हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 13.6 करने वाले हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज एन एल्कीन ए कंटेन्स 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स and 8 carbon hydrogen sigma bonds and 1 carbon carbon pi bond. A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44U. Write IUPAC name of A. ठीक है, ए आपको सबसे पहली बात गिवन है, ए है एल्कीन और उसके ये सब उसमें इतने से बॉन्ड्स है जो गिवन है, इतने सिग्मा है, इतने पाई बॉन्ड्स है और वो ओजोनोलिसिस करके 2 मोल एल्डिहाइड के देते हैं जिनका मोलर मास 44U है। तो ए का आपने आईयूपीएसी नेम बताना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको ए दिया है। ठीक है, ए इज एन एल्कीन जिसका जब आप ओजोनोलिसिस करते हो तो जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इनका कहना क्या है, जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, वो दोनों एल्डिहाइड होंगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल्स, 2 मोल्स का मतलब है 2 मोल उसके आपको मिल रहे हैं विद द मोलर मास 44U। तो इनके मोलर मासेस भी गिवन है, 44U है। अब आपको बताना है ये क्या है, ये कौन सी एल्कीन है और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो जो आपको क्वेश्चन में एक ही इसकी डिटेल्स दी है। डिटेल में क्या है, सबसे पहली बात इसमें 3 कार्बन कार्बन इस तरह के यूनिट्स है 3। ठीक है, तो ये 3 हम बना देते हैं। 3 किस तरह से हो गए, एक आ जाएगा यहाँ पर आपको 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 इस तरह से सिग्मा बॉन्ड आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। और साथ में कहा गया है इसमें 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें क्या है, 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स है और साथ में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इसमें एक गिवन है। ठीक है, तो देखो अब आपको एक चीज़ पता है, ये दोनों क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड्स है। ठीक है, एल्डिहाइड आपको मिलना है। और ओजोनोलिसिस की हम शॉर्टकट कैसे लिखते हैं कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ से ये टूटते हैं। अब सिंस यहाँ पर आपको आइडिया लगाना होगा, अगर इनके मोलर मासेस क्या है, दोनों मोल्स के सेम है, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो ओजोनोलिसिस होगी वो सिमेट्रिकल एल्कीन की होगी। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है दैट मीन्स एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि आपको कहा गया है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। वो पाई बॉन्ड कहाँ लगाओगे, बीच में लगाओगे, क्योंकि हमें पता है ओजोनोलिसिस कहाँ से होती है, ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड से होती है। तो डबल बॉन्ड से होकर हमें सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से आइडिया लगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड गिवन है जिनके मोलर मास 44U गिवन है। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये चीज़ें कहाँ है, ये क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन से उठाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 कार्बन कार्बन लगा दिए। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स लगा दिए, 1 2 3, एक पाई बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन्स लगाएंगे। हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया, ये हाइड्रोजन कर दिए, इधर हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4th हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, और बाकी के जो हाइड्रोजन्स है वो यहाँ पर इस तरह से लग गए। ठीक है, अब काउंट करो कितने हाइड्रोजन्स है, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन्स हमने पूरे कर दिए है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज ए, ये क्या है, ए है। अब इसकी ज़रा ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओजोनोलिसिस कहाँ से होती है, मैंने आपको बताया है ओजोनोलिसिस हमेशा डबल बॉन्ड से होती है। और हम क्या करते हैं, जहाँ से हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं वहाँ पर हम ऑक्सीजन लगा देते हैं दोनों कार्बन्स के ऊपर, और इन दोनों में डबल बॉन्ड ओ लगा के जो भी मिला वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा यहाँ पर इस तरफ क्या मिला, ये चीज़ क्या मिली हमें, इसको लिखते हैं CH3। ठीक है, ये CH3 हो गया, CH3 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O CHO। ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, ये एक मिला। और दूसरा क्या मिला, दूसरा भी CH3 CH डबल बॉन्ड O क्या मिला, इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेते हैं ज़रा, CH3 और CH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, एल्डिहाइड्स है, CHO दोनों एल्डिहाइड्स है। ठीक है, और देखो सेम आए हैं 2 मोल्स, यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है। अब इसका ज़रा क्रॉस चेक करने के लिए इसका मोलर मास भी निकाल देते हैं। मोलर मास कितना हुआ, कार्बन कार्बन 2 है, एक कार्बन का कितना होता है मोलर मास, 12 होता है, 12 2 24 हो गया।
2 कार्बन्स का मास, और यहाँ पर 3 and 4 4 हाइड्रोजन्स है। तो 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का हो गया 4। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। 6 4 10, 10 + 4 14 आ गया यहाँ पर, और ये 44। तो इसका मोलर मास कितना है 44 U है, और ये भी सेम ही है, तो इसका भी 44 U है। तो ये चीज़ें भी हमारी बिल्कुल हमने क्रॉस चेक कर दी। तो यहाँ पर देखो 2 एल्डिहाइड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला एल्डिहाइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ए क्या है, दिस इज आर ए। तो ए है हमारा ये, एंड हमें पूछा है इसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या लिखेंगे हम, इसका ए का जो IUPAC नेम है वो क्या है, ये क्या है, ज़रा इसे थोड़ा क्लियरली मैं बना देती हूँ। यहाँ पर ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ ये क्या होगा, नंबरिंग करो, कहीं से भी करो, सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4। सो दिस इज 1 2 3 4 मीन्स ब्यूट, तो ये आ जाएगा ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। एंड फर्स्ट बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे इन है, सो दिस इज ब्यूट-2-इन। सो आर ए, जो ए आपसे पूछा था उसका IUPAC नेम है ब्यूट-2-इन, विच ऑन ओजोनोलिसिस, जो ओजोनोलिसिस पे क्या देती है, 2 एल्डिहाइड्स दे रही है जिनके मोलर मास कितने हैं 44U है, वो भी हमने देख लिया। एंड एक्चुअली आप क्रॉस चेक ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है वो हटा के जस्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड से हम कनेक्ट कर देंगे, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल्कीन थी, एल्कीन ए का क्या नाम आया ब्यूट-2-इन। सो आवर आंसर इज ब्यूट-2-इन। तो इसी तरह के NCERT क्वेश्चंस के लिए और डिटेल लेक्चर के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।